नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। भारतीय सिनेमा के इतिहास में कुछ फिल्में ऐसी होती हैं जो सिर्फ पर्दे पर नहीं चलती बल्कि सीधे लोगों की रूह में उतर जाती हैं। 1950 से लेकर 1970 के दशक तक जब बॉलीवुड में मोहम्मद रफी साहब की आवाज का जादू सिर चढ़कर बोलता था, तब एक ऐसी ही फिल्म बन रही थी जिसने परफेक्शन की सारी हदें पार कर दी थीं। जरा सोचिए, उस दौर के सबसे महान गायक मोहम्मद रफी साहब को एक गाने की सिर्फ एक लाइन सही भाव के साथ गाने के लिए पूरे 50 रीटेक देने पड़े हों, और जब आखिरकार वह गाना रिकॉर्ड हुआ तो रफी साहब खुद रो पड़े। यह कहानी सिर्फ एक गाने की नहीं बल्कि हिंदी सिनेमा की उस कालजयी फिल्म की है जिसने इतिहास बदल दिया। बात है वर्ष 1965 की, जब भारतीय सिनेमा में एक ऐसी फिल्म रिलीज हुई जिसने इतिहास रच दिया। नवकेतन फिल्म्स के बैनर तले बनी इस कालजयी फिल्म का निर्माण देव आनंद ने किया था, जबकि निर्देशन की कमान उनके छोटे भाई विजय आनंद ने संभाली थी। फिल्म में देव आनंद और वहीदा रहमान मुख्य भूमिकाओं में नजर आए। वहीं किशोर साहू, लीला चिटनिस, अनवर हुसैन और नजीर हुसैन जैसे बेहतरीन कलाकारों ने भी महत्वपूर्ण किरदार निभाए। अपनी दमदार कहानी, शानदार निर्देशन, यादगार अभिनय और सदाबहार संगीत के दम पर गाइड भारतीय सिनेमा की सबसे महान फिल्मों में अपना स्थान बनाने में सफल रही। अब बात करते हैं इस फिल्म की सबसे बड़ी आत्मा यानी इसके संगीत की। फिल्म का संगीत दिया था सचिन देव बर्मन ने और गीत लिखे थे शैलेंद्र ने। फिल्म में कुल 10 गीत थे जिन्हें अपनी मखमली आवाज से किशोर कुमार, मोहम्मद रफी, लता मंगेशकर, मन्ना डे और स्वयं सचिन देव बर्मन ने अमर बना दिया। लेकिन इन्हीं गीतों में एक ऐसा गीत था जिसकी रिकॉर्डिंग के दौरान जो हुआ वह हिंदी फिल्म संगीत के इतिहास के सबसे भावुक और अविस्मरणीय किस्सों में गिना जाता है। फिल्म गाइड का संगीत अपने आप में एक अलग इतिहास समेटे हुए है। इस फिल्म का संगीत तैयार किया था महान संगीतकार एस.डी. बर्मन ने और उनके सहायक थे उनके बेटे आर.डी. बर्मन। संगीत तैयार करने के दौरान एस.डी. बर्मन अचानक गंभीर रूप से बीमार पड़ गए। देव आनंद चाहते तो किसी दूसरे संगीतकार के साथ फिल्म पूरी कर सकते थे, लेकिन उन्हें एस.डी. बर्मन की प्रतिभा पर पूरा भरोसा था। उन्होंने उनके ठीक होने का इंतजार किया। जब एस.डी. बर्मन स्वस्थ होकर लौटे तो उन्होंने अपने पूरे करियर का सबसे यादगार संगीत रच दिया। अब बात गीतों की। देव आनंद और विजय आनंद की पहली पसंद गीतकार हसरत जयपुरी थे। इससे पहले वे उनकी फिल्म तेरे घर के सामने में भी शानदार गीत लिख चुके थे। लेकिन जब आनंद बंधुओं ने हसरत जयपुरी से कहा कि उनके लिखे बोल फिल्म की सिचुएशन पर ठीक से फिट नहीं बैठ रहे हैं, तो हसरत जयपुरी ने नाराज होकर कहा, मैं एक दलाल यानी पिंप के लिए इससे बेहतर शब्द नहीं लिख सकता। हसरत जयपुरी की यह बात देव आनंद और विजय आनंद को बिल्कुल पसंद नहीं आई। उन्होंने बिना किसी बहस के उनकी पूरी फीस चुकाई और उन्हें फिल्म से अलग कर दिया। इसके बाद एंट्री हुई महान गीतकार शैलेंद्र की। हालांकि शैलेंद्र इस बात से थोड़े नाराज थे कि उन्हें पहली पसंद नहीं बल्कि दूसरी पसंद के तौर पर बुलाया गया था। अपनी नाराजगी जताने के लिए उन्होंने उस दौर के हिसाब से करीब 1 लाख रुपए जैसी भारी फीस की मांग रख दी। आनंद बंधुओं ने उनकी यह शर्त भी तुरंत स्वीकार कर ली। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह रही कि मीटिंग खत्म होने से पहले ही शैलेंद्र ने अपनी जादुई कलम से गाता रहे मेरा दिल का शानदार मुखड़ा लिखकर सबको सुना दिया। उसी पल सबको एहसास हो गया कि फिल्म को उसका असली गीतकार मिल चुका है। अब बात गायकों की। देव आनंद और विजय आनंद चाहते थे कि फिल्म में उनकी आवाज किशोर कुमार बने, लेकिन एस.डी. बर्मन ने अधिकांश धुनें मोहम्मद रफी को ध्यान में रखकर तैयार की थीं। उधर किशोर कुमार उस समय अमेरिका में थे और उपलब्ध भी नहीं थे, इसलिए आनंद बंधुओं को एस.डी. बर्मन का फैसला मानना पड़ा और फिल्म के कई महत्वपूर्ण गीत मोहम्मद रफी की आवाज में रिकॉर्ड किए गए। हालांकि जब किशोर कुमार भारत लौटे तो उनसे गाता रहे मेरा दिल गवाया गया। जी हाँ, यह इस फिल्म में किशोर कुमार का इकलौता गीत था। रहे मेरा दिल तू ही मेरी मंजिल। इस गाने की रिकॉर्डिंग के साथ साथ इसकी शूटिंग से जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा भी है। देव आनंद इस गाने की शूटिंग रोहतांग पास में करना चाहते थे, लेकिन प्रोडक्शन कंट्रोलर यश जौहर ने देखा कि रोहतांग पास वहां से लगभग 12 किलोमीटर दूर है और खराब रास्तों की वजह से पूरी यूनिट का वहां तक पहुंचना संभव नहीं था।
ऐसे में उन्होंने देव आनंद को यही विश्वास दिला दिया कि वे रोहतांग पास पर ही शूटिंग कर रहे हैं। बाद में जब गाना पूरा होने के बाद देव आनंद को सच्चाई पता चली तो वे पूरी यूनिट से काफी नाराज हुए थे। कहीं बीते ना ये रातें, कहीं बीते ना ये। गाइड का एक और अमर गीत आज फिर जीने की तमन्ना है जब रिकॉर्ड हुआ तो देव आनंद को वह बिल्कुल पसंद नहीं आया। हालांकि निर्देशक विजय आनंद ने उन्हें समझाया कि पहले इस गाने की शूटिंग कर लेते हैं, उसके बाद तय करेंगे कि इसे फिल्म में रखा जाए या नहीं। दिलचस्प बात यह रही कि शूटिंग पूरी होने तक देव आनंद की राय पूरी तरह बदल चुकी थी और उन्होंने खुशी खुशी इस गीत को फिल्म में शामिल करने की मंजूरी दे दी। इस गाने की शूटिंग भी अपने आप में बेहद खास और ऐतिहासिक रही। इसका एक बड़ा हिस्सा राजस्थान के प्रसिद्ध चित्तौड़गढ़ किले में फिल्माया गया था। गाने के एक यादगार दृश्य में देव आनंद का किरदार वहीदा रहमान यानी रोजी को किले के दूसरे हिस्से में एक दर्पण में नाचते हुए देखता है। यह दृश्य अलाउद्दीन खिलजी और रानी पद्मावती से जुड़ी उस प्रसिद्ध ऐतिहासिक कथा से प्रेरित माना जाता है जिसमें खिलजी ने शीशे में रानी पद्मावती की झलक देखी थी। किले के अलावा इस गाने का एक बेहद मशहूर हिस्सा पुआल से लदे एक चलते हुए ट्रक पर भी फिल्माया गया था। 60 के दशक में बिना आधुनिक कैमरों और स्टेबलाइजर जैसी तकनीक के उबड़ खाबड़ रास्तों पर चलते ट्रक पर शूटिंग करना बेहद कठिन काम था, लेकिन विजय आनंद के शानदार निर्देशन और वहीदा रहमान के बेफिक्र अंदाज ने इस पूरे दृश्य को भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार दृश्यों में शामिल कर दिया। आज फिर जीने की तमन्ना है, आज फिर मरने का इरादा। अब बात करते हैं उस गाने की जिसने मोहम्मद रफी साहब को भी रुला दिया था। दिन ढल जाए हाय रात ना जाए। असल में इस गाने का सफर बहुत दिलचस्प रहा। शुरुआत में फिल्म के लिए पाकिस्तानी शायर हफीज जालंधरी का लिखा एक गीत रिकॉर्ड किया गया था। इसे मोहम्मद रफी ने अपनी आवाज दी थी। उसके बोल थे, हम ही में थी न कोई बात, याद न तुमको आ सके, तुमने हमें भुला दिया, हम न तुमको भुला सके। लेकिन रिकॉर्डिंग के बाद आनंद बंधु उस गीत से संतुष्ट नहीं थे। दूसरी ओर हसरत जयपुरी भी फिल्म के लिए 2 गीत लिख चुके थे। दरअसल दिन ढल जाए हाय रात ना जाए इस अमर गीत की पहली पंक्ति मूल रूप से हसरत जयपुरी ने लिखी थी, लेकिन निर्देशक विजय आनंद को उनके लिखे पूरे बोल पसंद नहीं आए। इसी बात को लेकर दोनों के बीच तीखी बहस हो गई और हसरत जयपुरी फिल्म से अलग हो गए। इसके बाद गीतकार शैलेंद्र को फिल्म से जोड़ा गया। दिलचस्प बात यह रही कि शैलेंद्र ने पूरा नया गीत लिखा, लेकिन हसरत जयपुरी की लिखी पहली पंक्ति दिन ढल जाए हाय रात ना जाए को ज्यों का त्यों रहने दिया। यही पंक्ति आगे चलकर भारतीय सिनेमा के सबसे अमर गीतों में शामिल हो गई। राइटर और कॉलमिस्ट राजू भारतन के अनुसार इस गीत की पहली पंक्ति हसरत जयपुरी की लिखी हुई थी। विजय आनंद के साथ मतभेद होने के बाद हसरत फिल्म से अलग हो गए। इसके बाद शैलेंद्र को फिल्म के गीत लिखने के लिए बुलाया गया। उन्होंने पूरी सिचुएशन के हिसाब से नया गीत लिखा, लेकिन शुरुआती पंक्ति वही रखी जो हसरत जयपुरी ने लिखी थी। वहीं हफीज जालंधरी का रिकॉर्ड किया गया। गीत फिल्म में इस्तेमाल नहीं किया गया क्योंकि वह कहानी की सिचुएशन के अनुरूप नहीं बैठता था। बाद के वर्षों में उसी गजल को मेहदी हसन ने अपनी आवाज दी। इसके अलावा जगजीत सिंह और चित्रा सिंह ने भी हफीज जालंधरी के उन्हीं बोलों पर आधारित एक गजल रिकॉर्ड की। जब इस गीत की रिकॉर्डिंग का समय आया तो सचिन देव बर्मन चाहते थे कि उनकी धुन में वही दर्द, वही तड़प और वही अकेलापन सुनाई दे जो फिल्म में टूटे हुए दिल वाले राजू गाइड की मनःस्थिति को पूरी तरह व्यक्त कर सके। उनकी इच्छा थी कि गीत सुनते ही श्रोता राजू के दर्द को महसूस करने लगें। जब मोहम्मद रफी साहब स्टूडियो पहुंचे तो रिकॉर्डिंग शुरू हुई। उन्होंने पूरे मन से गीत गाया, लेकिन SD बर्मन को वह भाव नहीं मिल रहा था जिसकी उन्हें तलाश थी। नतीजा यह हुआ कि बार बार रीटेक होने लगे। 1 बार, 2 बार, 10 बार और फिर रीटेक का सिलसिला चलता ही रहा। रफी साहब हर बार पूरी ईमानदारी से गाते, लेकिन SD बर्मन को लगता कि गीत में अभी भी वह गहरी पीड़ा और टूटन नहीं उतर पाई है जिसकी इस दृश्य को जरूरत थी। लगातार हो रहे रीटेक के बीच एक पल ऐसा भी आया जब SD बर्मन के मन में यह विचार आया कि क्या यह गीत किशोर कुमार से गवाया जाए। जब उन्होंने ये बात देव आनंद और विजय आनंद से कही तो आनंद बंधुओं ने मुस्कुराते हुए कहा, हमने तो पहले ही कहा था कि सारे गाने किशोर कुमार से गवाइए, लेकिन अब ऐसा करना संभव नहीं था।
गीत की शूटिंग में देर नहीं की जा सकती थी और उस समय किशोर कुमार विदेश में थे। उनके लौटने का इंतजार करना पूरी यूनिट के लिए मुश्किल था। आखिरकार लगातार प्रयासों के बाद मोहम्मद रफ़ी ने वह भाव पकड़ लिया जिसकी एस.डी. बर्मन को तलाश थी। कहा जाता है कि लगभग 47 रीटेक के बाद यह अमर गीत रिकॉर्ड हुआ और जब रिकॉर्डिंग पूरी हुई तो स्टूडियो में मौजूद सभी लोगों को एहसास हो गया कि वे एक ऐसे गीत के जन्म के गवाह बने हैं जो आने वाले दशकों तक श्रोताओं के दिलों पर राज करेगा। ढल जाए हाय रात न जाए। सचिन देव बर्मन अपनी कुर्सी से उठे और उन्होंने मोहम्मद रफ़ी साहब को गले लगा लिया। जिस दर्द और तड़प की उन्हें तलाश थी वह आखिरकार रफ़ी साहब की आवाज में उतर चुकी थी। तू तो न आए तेरी याद सताए। जब रफ़ी साहब ने वो लाइन गाई, ऐसे में किसको कौन मनाए, तो उनकी कांपती हुई आवाज में जो दर्द और थरथराहट उभरी उसने रिकॉर्डिंग रूम में बैठे हर शख्स की आंखों में आंसू ला दिए। ऐसे में किसको कौन मनाए। दर्द से भरी उस आवाज ने बाद में करोड़ों श्रोताओं के दिलों को छू लिया। हालांकि इसके बाद बर्मनदा की इच्छा थी कि फिल्म के सभी गाने मोहम्मद रफ़ी से ही गवाए जाएं, लेकिन रिकॉर्डिंग के दौरान हुई लंबी मेहनत और बदलती परिस्थितियों के बाद योजना में बदलाव किया गया। नतीजतन एक गीत किशोर कुमार से गवाया गया, एक गीत मन्ना डे की आवाज में रिकॉर्ड हुआ, जबकि 2 गीत स्वयं एस.डी. बर्मन ने गाए। इस तरह अलग अलग गायकों की आवाजों ने गाइड के संगीत को और भी यादगार बना दिया। इन गीतों में एस.डी. बर्मन की आवाज में गाया गया अल्लाह मेघ दे पानी दे विशेष रूप से उल्लेखनीय है। अल्लाह मेघ दे पानी दे छाया दे रे तो रामा मेघ दे। इस गीत की धुन और बोल प्रसिद्ध गायक अब्बासुद्दीन अहमद द्वारा लोकप्रिय किए गए एक बंगाली लोकगीत से प्रेरित थे। वर्षों बाद संगीतकार बप्पी लाहिड़ी ने इसी धुन का इस्तेमाल फिल्म शराबी के मशहूर गीत दे दे प्यार दे में भी किया। दे दे प्यार दे प्यार दे प्यार दे दे हमें प्यार दे। दिलचस्प बात यह है कि इसी धुन पर समय समय पर लगभग 12 गीत बनाए गए। इस पूरे रोचक सफर पर हम पहले ही एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो की एंड स्क्रीन और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दुनिया वाले कुछ भी समझे हम हैं प्रेम दीवाने। इस फिल्म के प्रीमियर में लगभग पूरी फिल्म इंडस्ट्री शामिल हुई थी, लेकिन इसका विषय उस दौर के हिसाब से इतना अलग और अपरंपरागत था कि हर कोई हैरान रह गया। आलम यह था कि प्रीमियर खत्म होने के बाद किसी ने भी निर्देशक विजय आनंद को बधाई तक नहीं दी। इससे उनका दिल टूट गया था। जब फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई तो शुरुआती दिनों में हाउसफुल रही, लेकिन दर्शकों को इसका आध्यात्मिक अंत तुरंत समझ नहीं आया, जिससे कुछ सर्किट्स में कलेक्शन गिर गया। हालांकि जब लोगों ने फिल्म की गहराई और उसके संदेश को समझा तो इसने फिर से रफ्तार पकड़ ली। लगभग 85 लाख रुपए के बजट में बनी इस फिल्म ने करीब 5 करोड़ रुपए की शानदार कमाई की। भारत की ओर से इसे ऑस्कर के लिए आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में भेजा गया और 14वें फिल्म फेयर पुरस्कारों में इसने 9 में से 7 पुरस्कार अपने नाम किए। हालांकि एक बड़ा विवाद तब हुआ जब महान संगीतकार एस.डी. बर्मन फिल्म गाइड के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशक का फिल्म फेयर पुरस्कार नहीं जीत सके और यह सम्मान फिल्म सूरज के लिए शंकर जयकिशन को मिला। उस समय ऐसी अफवाहें भी उड़ी कि बर्मनदा से पुरस्कार के लिए 50,000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी, जिसे उन्होंने ठुकरा दिया था। सालों बाद जब फिल्म अभिमान के लिए एस.डी. बर्मन को फिल्म फेयर पुरस्कार मिला और शंकर सिंह रघुवंशी ने उन्हें बधाई दी तो बर्मनदा ने मुस्कुराते हुए तंज कसते हुए कहा कि इस बार मैंने इस पर कोई पैसा खर्च नहीं किया है। गाइड यकीनन अपने समय से बहुत आगे की फिल्म थी। 2008 में इसे कांस फिल्म फेस्टिवल के कांस क्लासिक्स सेक्शन में विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया, जिससे यह वहां दिखाई जाने वाली पहली भारतीय क्लासिक फिल्मों में शामिल हो गई। 2012 में टाइम मैगजीन ने इसे सर्वश्रेष्ठ बॉलीवुड क्लासिक्स की सूची में 4थे स्थान पर रखा। वहीं फिल्म कंपेनियन ने इसके संगीत एल्बम को अपनी टॉप 100 सूची में पहला स्थान दिया। देव आनंद और विजय आनंद की यह फिल्म सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि भावनाओं का एक ऐसा समंदर है जिसमें बेवफाई, आजादी, प्रेम, त्याग और अंततः इंसान के मोक्ष को बेहद खूबसूरती से पिरोया गया है। आपको इस महान फिल्म का कौन सा हिस्सा या कौन सा गीत सबसे ज्यादा पसंद है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए।